दोस्तों, बिहार डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम सोशल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं इस बार बिहार डीएलएड में अच्छा प्रदर्शन करके सरकारी कॉलेज में एडमिशन लाना, तो आप डेली पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि पिछली बार जो गलती किए हैं आप लोगों ने इस बार नहीं करना है। और इस बार 150 क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, इस बार 120 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए इस बार 100+ मार्क्स लाना है और सरकारी कॉलेज में अपने डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है, ताकि किसी प्रकार की आपको परेशानी ना हो। समय समय पर आपको हम गाइड करते रहेंगे कि किस प्रकार से एडमिशन लेनी है। और अभी आप लोग केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, बाद की बात जो है वो बाद में हम लोग करेंगे। तो देखिए, सोशल साइंस के आज टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन सोशल साइंस के पूछे जाएंगे और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आज के यह टेस्ट लगाने के बाद आपको मालूम चल जाएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने की। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारत की खोज किसने की। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत की खोज किसने की। तो देखिए, अगर आप वास्को डी गामा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने किया। ये पिछले साल बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने किया। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही जवाब बताएं। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, फटाफट बताइए। और देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की आप सभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब इसका सही जवाब बताएं कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। और प्रतिदिन आपको अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा, तो प्रतिदिन आप इस चैनल पर आना मत भूलिएगा और प्रतिदिन जो है टेस्ट लगाइएगा। कल हम लोगों ने हिंदी का टेस्ट लगाया था। अगर हिंदी वाले अभी तक आप नहीं टेस्ट लगाए हैं तो चैनल पर जाकर लगा दीजिए। और आज सोशल साइंस का लगा रहे हैं, कल साइंस का लगाएंगे। तो 2 का सही जवाब बताएं कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। अगर 82.5 डिग्री अगर आप बता रहे हैं पूर्वी देशांतर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत की मानक समय रेखा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताएं कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। 3 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई। देखिए, अगर आप 1961 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। तो 31 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं 1961, तो आपको बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछे अगर आपके एग्जाम में कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया। तो ऑप्शन सी 1961 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 4 का सही जवाब बताइएगा कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ये क्वेश्चन पहले साल भी पूछा गया था। पिछले साल जब बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम 2022 में ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 16 सितंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये आपका विनोबा भावे थे। विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 का सही जवाब बताएं। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। 5 का सही जवाब बताएं कि स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। 5 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
देखिए स्वांग जो है वह हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्नाटक का यक्षगान है। अगर कर्नाटक का पूछे तो यक्षगान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वही अगर स्वांग पूछे तो स्वांग आपका हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध फोल्क डांस है। तो 5 का ऑप्शन बी हरियाणा अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बताएं कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। 6 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए अगर आप 25 बता रहे हैं 25 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं तो 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। ये भी क्वेश्चन बिहार डीएलएड के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो देखिए ये फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो इसका जो फैसला होता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। 7 का अगर आप बता रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष दोनों एक ही हैं। लोकसभा स्पीकर और लोकसभा अध्यक्ष दोनों ही एक के ही हैं। तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला कौन करता है तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सही जवाब बताएं कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। एक क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है तो याद कर लीजिएगा कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो ये भूटान है। भूटान जो है तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। और भूटान की अगर करेंसी की बात करें तो न्यूगल्ट्रम करेंसी होता है। बिहार एसएससी में पूछा गया था कि भूटान की करेंसी क्या होती है, न्यूगल्ट्रम होती है। और यह तंबाकू पर पुनः प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। एक क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था। जो लोग भी पिछले साल बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको मालूम होगा। तो याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। 9 का सही जवाब बताएं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे देखिए भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। 10 का सही जवाब बताएं। भारत का संवैधानिक मुखिया तो ये राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रथम नागरिक जो भारत का संवैधानिक मुखिया भी होता है। तो 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेज के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि अंग्रेज के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। 4 राज्य का नाम आपके सामने है, फटाफट बताइए कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। तो 12 का अगर आप ऑप्शन डी राजस्थान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो राजस्थान राज्य में होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था। 13 का सही जवाब बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। 13 का सही जवाब बताएं। देखिए अगर आप सूरत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुआ था। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न की बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो देखिए बुली शब्द का जो प्रयोग होता है वो हॉकी खेल में किया जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है।
आगे देखिए, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? 15 का सही सही जवाब बताएं कि किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो सभी लोग जानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब सभी लोग जानते हैं कि पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? 16 का छाप दीजिए फटाफट आंसर। देखिए, बिहार डीएलएड का अभ्यर्थी है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको एक टेस्ट मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का टेस्ट करवाएंगे और हिंदी में अलंकार रस भी आपको पढ़ाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो यह उदयपुर शहर को झीलों का नगरी कहा जाता है। तो उदयपुर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 17 का सही जवाब बताएं। आर्य समाज की स्थापना तो देखिए 1875 में 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। तो दयानंद सरस्वती विल बी राइट आंसर, 1875 हो जाएगा। आगे देखिए, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि 4 वेद होते हैं, लेकिन चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका ट्राम्बे मुंबई में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह ट्राम्बे मुंबई में है। आज का लास्ट प्रश्न है कि 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो देखिए, सोशल साइंस में आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपको एक टेस्ट सीरीज के रूप में दिया। कल हम लोगों ने हिंदी का भी टेस्ट लिया था, तो हिंदी वाले टेस्ट अगर आप नहीं दिए हैं तो दे दीजिएगा। और कल साइंस का टेस्ट होने वाला है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि साइंस का टेस्ट आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।